हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बाईगेमी के बारे में, जिसको द्वितीय विवाह बोलते हैं। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने लैंडमार्क जजमेंट में, पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बाईगेमी होता क्या है और ये जो सेक्शन है कौन से सेक्शन में दिया हुआ। तो आईपीसी का है 494 आईपीसी में बाईगेमी को डिफाइन किया गया है। उसमें जो है बाईगेमी कब होता है, जब उनके जो भी अगर कोई हस्बैंड है, उनकी वाइफ अगर जिंदा है या उनसे अभी तक तलाक नहीं हुआ है और वह किसी दूसरे लड़की के साथ अगर शादी कर लेते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे बाईगेमी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाइस वर्सा सेम चीज़ है कि अगर कोई वाइफ है वो भी उसके हस्बैंड से बिना तलाक के या उनके डेथ के नहीं हुआ है तो किसी और से शादी कर लेते हैं, वो बाईगेमी के अंडर में आते हैं। और इसका जो सज़ा है वो अप टू 7 ईयर तक इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें जो आज की जो हम लोग जजमेंट में बात करने वाले हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बाईगेमी का एफआईआर दर्ज तो कराया गया वाइफ के द्वारा, लेकिन वहाँ पे ट्रायल शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे खत्म करा दिया गया। तो देखते हैं पूरा मैटर क्या है और कौन सा केस यहाँ पे है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो उनकी वाइफ है उनके से उसके हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया गया फैमिली कोर्ट में, जहां पे उनको एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। ठीक है। जो उनके हस्बैंड को एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, उसके 2 साल के बाद वह दूसरे किसी लड़की से उनके द्वारा रीमैरिज कर लिया जाता है, दूसरा विवाह कर लिया जाता है। और जब शादी की 1 साल बीत जाते हैं, जो दूसरा शादी हुआ है उसके 1 साल बीतने के बाद जो उनकी वाइफ है वो जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था उसको वहाँ पे सेटिसाइड कराने के लिए आवेदन करती है और वहाँ पे उसका जो सेटिसाइड करने का जो आवेदन था उसको वहां पे स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद जो वाइफ है वो जो उनकी पहली वाइफ थी वह वहां पे 494 के तहत उनका ऊपर कंप्लेंट केस फाइल कर देती है, एफआईआर दर्ज कराती है। इसके बाद जो उनके हस्बैंड है उनको पता चलता है कि उनके ऊपर 494 आईपीसी के तहत उनके ऊपर अपराध दर्ज कराया गया है बाईगेमी का। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहाँ पे क्वासिंग के लिए जाते हैं 494 के लिए। तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उनका जो क्वासिंग का जो पिटीशन था उसको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। उसके बाद जो उनके हस्बैंड है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पूरा डिटेल से वहाँ पे देखा जाता है और यह बोला जाता है कि जो उनकी वाइफ है जब शादी हुआ था उस समय उनके पास एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था। तब उनकी वाइफ के द्वारा यह बोला जाता है कि उस समय जब उनके कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था उस समय उनको कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था डाइवोर्स से रिलेटेड। जब उनको पता चला तब वो वहाँ पे आके उसको सेटिसाइड कराने के लिए आवेदन दिए और वहाँ पे सेटिसाइड हो गया है। ठीक है। इसीलिए उनके ऊपर बाईगेमी का आरोप बनता है, क्योंकि अभी तक जो उनका शादी है वो अभी तक पेंडिंग है और तलाक अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उस चीज़ को देखा और वहाँ पे इस चीज़ को माना कि जब उनके पास जब दूसरी शादी किए थे उस समय उनके पास एक्स पार्टी ऑर्डर अवेलेबल था और साथ ही उनके साथ जो टाइम पीरियड था वो 2 साल का बीत चुका था, इसीलिए उनके ऊपर कोई भी बाईगेमी का वहाँ पे अपराध दर्ज नहीं होता है। तब जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा दूसरा वहाँ पे गेम खेला गया और उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर वहाँ पे बाईगेमी नहीं है तो फिर भी उनके ऊपर अडल्ट्री का चार्ज जरूर बनता है, क्योंकि उस समय जब अभी हम लोग का शादी नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है, अभी तक केस पेंडिंग है, तो और दूसरे लड़की के साथ अगर उनका साथ नाजायज संबंध है या फिजिकल है तो उस कंडीशन में वहाँ पर अडल्ट्री का चार्ज लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग अभी 494 के तहत केस को यहाँ पे इंटरटेन किया जा रहा है और अभी हम लोग किसी और भी सेक्शन या किसी भी लॉ पॉइंट को हम लोग अभी इंटरटेन नहीं करेंगे। जब उसके ऊपर कंप्लेन केस होगा तब उस चीज़ को देखा जाएगा। अभी फिलहाल में इनको 494 जो है वो इनके ऊपर अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनके पास एक्स पार्टी ऑर्डर था, इसीलिए वहाँ पे जो बाईगेमी का जो सेक्शन लगा हुआ था उसको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पे जो एफआईआर था 494 का उसको क्वाश कर दिया गया था। यहाँ पे जो हस्बैंड है उनको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिला। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो आप लोग भी यहाँ इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट हो जाता है कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है तो क्या वो दूसरी शादी कर सकते हैं या उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरीके का आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको यूज कर सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।